यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JIBC और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करें IIFS का चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती हैं। एक जो होता है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है और जो दूसरा होता है आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। दोनों ही जगह पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा और डिवीजन नोट्स हो जाएंगे आपके। कोई भी प्रकार इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हो उसका दाम है 2500 रुपये, यहाँ पे दाम है 4000 रुपये। अब आइए ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन समझते क्या है आप? तो ग्लोबलाइजेशन का अगर आप मतलब निकालें, ये जो ग्लोबलाइजेशन समझ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके का, आप बोलते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, यानी बोलते एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है यानी एक कंट्री एक्सपोर्ट करता है, दूसरा कंट्री इंपोर्ट करता है, एक बेचता है दूसरा खरीदता है। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होता है, इन्फॉर्मेशन, मैन पावर का एक्सचेंज होता है। यहाँ से लोग विदेश में जाते हैं काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, ये सारा ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो आप बोल सकते हैं कि इससे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि राइज इन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एमंग नेशंस। जो कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन का, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, एंशिएंट टाइम का कंसेप्ट है और आप इसको निकाल सकते हैं डेटिंग बैक टू 18th सेंचुरी। यानी आप अगर निकालने बैठेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हकीकत में चालू कब से होता है, बहुत पुराना समय से है और 18वीं सदी से है ये। अगर ग्लोबलाइजेशन का असर बोलेंगे तो आपको वर्ल्ड वार वन हुआ, फिर वर्ल्ड वार 2 हुआ और ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इन तीनों बार में आपको इकोनॉमिक खास करके प्रभाव पड़ा। जैसे वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इसमें क्या लड़ाई हो गया पूरा दुनिया में, अमेरिका, यूरोप, ठीक है। तो अब इसमें जब लड़ाई हुआ तो आपको दिखेगा कि आदमियों का तो नुकसान हुआ ना, कई आदमी तो मरे ही मरे, साथ साथ वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री थी, ठीक है, उस पर बहुत हानि हुआ। और लोकल इंडस्ट्री से हानि होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा और जॉब जॉब चली गई, लोगों की कंपनी बंद हो गई। और उसका देखा है ग्रेट डिप्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस ही हो गया। अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस होगा 1928-29 में आया था या 1930 में आया था। उसकी वजह से बहुत मास अनएम्प्लॉयमेंट हुआ और एक कंट्री से, मैंने बोला ना आपको, एक कंट्री दूसरे कंट्री निर्भर है। कोई एक कंट्री मान लीजिए मैन्युफैक्चर करता है, दूसरा कंट्री उसको खरीदता है, बाई करता है कंट्री, तो दूसरा कंट्री इसको बायर है। एक कंट्री बेचता है, दूसरा कंट्री खरीदता है, तो नेचुरल सी बात असर पड़ना ही पड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि वर्ल्ड वार 1 हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ और वर्ल्ड वार 2 हुआ। इन्होंने फोर्स्ड किया कि रिट्रीट किया जाए ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, यानी रिट्रीट किया ग्लोबलाइजेशन को। और यहाँ पे कई तरह की ट्रेड ऑब्स्टिकल्स राइज हो गई, यानी जो ट्रेड ऑब्स्टिकल्स थी, बाधाएं थी, राइज हो गई। जैसे मान लीजिए जर्मनी, जब लड़ाई नहीं हो रहा था जर्मनी से लोग सामान खरीदते थे और बेचते थे, ठीक है, जर्मनी से अमेरिका खरीदता था, अमेरिका जर्मनी को बेचता था। पर लड़ाई हो गया तो जर्मनी से खरीदेगा कौन और अमेरिका को बेचेगा कौन, ठीक है, ये सारी चीज़ आएगी। उसके बाद बोलता है कि जब आप मिड 1980 में आएंगे तो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OECD बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फॉर्म किया गया, ठीक है, जो बाद में बहुत पॉपुलराइज हुआ। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें, जो कि आप बोलेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, सो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म हो गया WTO, ठीक है। ये एक तरीके का इसको बताता है कि डेवलपमेंट है, क्या ये एक तरीके का डेवलपमेंट है टूवर्ड्स अनरेस्ट्रिक्टेड, आप क्रॉस बॉर्डर फ्लो कर रहे हैं गुड्स का और सर्विसेज का। यानी क्या कर रहे हैं आप, अनरेस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, प्लस लेबर फोर्सेस का। ये जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में जब नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, उस समय 1991 से 1992 में। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं, WTO ये बोलता है कि एक तरीके का गुड्स और सर्विसेज का टू एंड फ्रो, आप एक दूसरे कंट्री में टू एंड फ्रो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर आप काम कर पा रहे हैं, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड, क्या है, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड, बिना रोक टोक के। वहाँ पे आप कैपिटल मार्केट डेवलप हो रहा है, वहाँ पे लेबर फोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेबर मतलब कोई आदमी को नौकरी चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अब ये नया कंसेप्ट आया भारत में, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 से लेकर 1992 में। उससे पहले भारत में क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। उससे पहले भारत में क्लोज्ड इकोनॉमी था, याद रखिएगा, ये चीज़ कोई पूछ सकता है, आपको याद होना चाहिए, हमारे पहले उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, ठीक है। पर इसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिफोर, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ओपन इकोनॉमी हो गया हमारा।
यानी अब हम लोग ओपन इकोनॉमी हो गए, ठीक है। अब आइए ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी। हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करें और उसकी वकालत कर रहे हैं हम लोग, कैसे है समझते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन आपको शब्द सुनने को मिल रहा है, ठीक है, वो बेसिकली रेफर करता है कि इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। एक दूसरे ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे मतलब हो गया एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्टेड हो गया, एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्टेड हो गया। इकोनॉमी से तो हो ही गया, यानी पैसे से, कल्चर से भी हो गया है, इनहेबिटेंट से हो गया, यानी लोग इस एक देश के दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजीज की, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट का, पीपल का, नॉलेज का। तो ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है बेसिकली एक वो दुनिया दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो रही है, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो रही है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी में कनेक्ट हो रही है, यानी पैसे में कनेक्ट हो रही है, कल्चर से भी कनेक्ट हो रही है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंडियन है, इंडियन वाले लोग यहाँ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ठीक है। अगर वो अमेरिका चल जाए या आपके यूके लंदन चले जाए, चाहे न्यूयॉर्क चले जाए, वहाँ भी दिवाली और दीपावली होता है जैसे आपके देश में होता है। वहाँ भी मंदिर हैं आपके लंदन हो चाहे न्यूयॉर्क में, तो वो लोगों ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ठीक है। तो कल्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रांसफर हो रहा है। इनहेबिटेंट्स यानी नेचुरल सी बात, जो लोग भारत के थे अब वो जाके वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो लंदन हो चाहे यूएस हो चाहे न्यूयॉर्क हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा रिजल्ट हो रहा है क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेड हो गई है गुड्स की, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की, और फ्लो हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, पीपल का और नॉलेज का, यानी नॉलेज का भी शेयरिंग हो रहा है और आदमी दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। क्या मिलता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है जहाँ पे नेशन सारे साइज के हों और लोकेशन हो कहीं भी हो, जहाँ पे कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइज हुआ है, जो भी कंट्री ग्लोबलाइज हुआ है तो उनके नागरिकों को बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिला है बॉर्डर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा हो गया कि उनकी दामें कम हो गई हैं और बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हेल्थ कंडीशन बढ़िया हो गया है और हाइयर या ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही हैं जो इसका आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तब बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण मिलता है कि दुनिया के कैसे भी देश हों, छोटे हों बड़े हों, जहाँ कंट्रीज ग्लोबलाइज हो रही तो वो अपने नागरिकों को बेनिफिट, उनके नागरिकों को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का, बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का इनको बेनिफिट मिल रहा है। दाम सस्ता हो गया, रिड्यूस हो गया कॉस्ट, बेटर मोर बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बेटर मिल रहा है, इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन हो गया और हाइयर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड हो गया है। अगर आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट का, प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन का, इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एडुकेटेड वर्कफोर्स और जो प्रेजेंस है मार्केट इकोनॉमी का, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबलाइजेशन के जहाँ पे वाइड एक्सेप्टेंस हो रहा है। अगर आप बात करो इन्वेस्टमेंट का, प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन के सारे क्या इफेक्ट और इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और खासकर पढ़े लिखे वर्कफोर्स और जो प्रेजेंस अभी का मार्केट इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ा कारण हो गया है जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बहुत बड़े स्तर पे एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अब यहाँ पे एक फ्रेज है वो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मूवमेंट ऑफ पीपल, जिसको हम लेबर बोलते हैं, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा लार्जर इम्पैक्ट है, आप बोल सकते हैं, कल्चरल का, पॉलिटिकल का, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन से। यहाँ जो ग्लोबलाइजेशन जो फ्रेज है वो आपको यूज़ किया हुआ दिखेगा मूवमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। किसकी मूवमेंट हो रही है? लेबर मतलब आदमी का, हमारा आप जैसे लोग, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा इम्प्लीकेशन है, कल्चरल इम्प्लीकेशन है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। हम बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्या भारत में इम्पैक्ट है इसके ऊपर बात करना। जैसे ही आपको पता चलेगा कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन आया है, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए हैं भारत में, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है, प्रोडक्शन में और कंज्यूमर की बिहेवियर में। तो ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया है अपना कल्चर, साथ ही साथ एंट्री और एक्सपेंशन जो हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वेरियस एरियाज़ में, जो कि प्रोपेल किया है इंडियन इकोनॉमीज की डेवलपमेंट को और भी फार्दर। तो बोलते जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, जो उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है भारतीय इकोनॉमी में, जो ग्लोबलाइजेशन है तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज दिख रहा है भारतीय इकोनॉमी को। क्या? इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, प्रोडक्शन का बिहेवियर चेंज हो गया, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया।
ग्लोबलाइजेशन बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है कल्चर पर भी, जिससे भारत में वेस्टर्न कल्चर आए, कहाँ से आए, यूरोपियन कंट्री से आए, यूएस कंट्री से आए, वेस्टर्न कल्चर। एंट्री और एक्सपेंशन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है वो भी आसान हो गया, जिससे बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिला। अगर आप बात करेंगे तो रिफॉर्म आया 1991 के बाद ही आपको रिफॉर्म आया है, जहां एवरेज ग्रोथ रेट अगर बात करेंगे भारतीय इकोनॉमी का बहुत ही हाइयर था अगर आप कंपेयर करने लगेंगे पिछले कुछ डिकेडों से। ठीक है, एक्सपोर्ट जो था वो पहले, अब एक्सपोर्ट क्या हो गया यहाँ पे ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाने लगा है, और नए नए टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट की जाने लगी जो कि बूस्ट करती है प्रोडक्टिविटी इन लॉन्ग टर्म। अगर हम बात करेंगे 1991 में जो रिफॉर्म आया, तो जो एवरेज ग्रोथ रेट था भारतीय इकोनॉमी का, क्या था 1991 में जो रिफॉर्म आया, एवरेज ग्रोथ रेट जो था भारतीय इकोनॉमी का वो बहुत ही ज़्यादा था। क्या था एवरेज ग्रोथ रेट भारतीय इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा था, मच हाइयर था जो उसके पहले के डिकेड्स में थे। एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे रिगार्ड किया गया एज ए ग्रोथ इंजन, एक्सपोर्ट्स से रिगार्ड किया गया ग्रोथ इंजन के रूप में माना गया एक्सपोर्ट्स को, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आई जो इंप्लीमेंट की गई जो कि बूस्ट किया प्रोडक्टिविटी को लंबे टर्म में। इतना ही नहीं, लॉ जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन को वो इंक्लूड करता है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। तो आप बोल सकते हैं इफेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड करता है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और फार मोर ऑप्शन है कस्टमर्स के पास। ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे ओपन अप किया नया ऑप्शन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का। जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन, समझिए जो इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो इंक्लूड किया इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। जो इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ उसमें इंक्लूड किया उन्होंने इंक्रीज किया पर कैपिटा इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा ऑप्शंस मिलने लगे कस्टमर को। ग्लोबलाइजेशन ने ओपन किया नया ऑप्शंस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं, एक जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए कोर्स है और जो दूसरा है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए कोर्स है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये और सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं तो इसका दाम यहाँ पे 2500 रुपये और यहाँ पे दाम है 4000 रुपये। जहाँ जानकारी को फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 9508536524 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbsec.com, email ID हो जाएगा seedsinab23@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।